आज मैं आपके साथ भरवे करेले की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें आपको ना तो करेलों को वो इसमें बहुत ज़्यादा भरना पड़ेगा, ना ही इसके ऊपर धागा लपेटना पड़ेगा और ना ही आपको घंटों फ्राई करना पड़ेगा। बहुत ईजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत मज़ेदार, बिल्कुल ही यूनिक। चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। करेले लिए हैं तकरीबन मैंने 5 अदद, तकरीबन आधा किलो करेले हैं। उसके साथ ही हमने इनको हल्का सा दरमियान में से इस तरह से कट लगाना है। बीज हमने इनके निकाल लेने हैं, अच्छी तरह से बीज निकाल लेंगे। अगर आपको लगे कि इसके बीज बहुत ज़्यादा नरम है, बाज़ लोग बीज जो है इसमें इसके अंदर ही डाल के पकाते हैं तो वो उसमें रख सकते हैं, लेकिन बीज नरम हो तो सही है, वरना सख्त हो तो निकाल लें। इसी तरह से हमने तमाम जो करेले हमने अच्छी तरह साफ़ कर लेने हैं। बाउल लेंगे, उसके अंदर डालेंगे हम तकरीबन 2 गिलास पानी। करेले उसके अंदर डाल देंगे और उसके अंदर डाल देना है हमने 1 से 1.5 चम्मच नमक। इसके अंदर हमने तमाम करेले जो है अच्छी तरह से डिप कर देने हैं। अच्छी तरह डिप होंगे तो तकरीबन इसके अंदर जितनी भी कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद अच्छी तरह जब करेले जो हैं वो ठीक हो जाए तो हमने इनको निचोड़ कर बाहर निकाल लेना है। उसके बाद हमने लेनी है कढ़ाई जनाब। यही जो सबसे मेन है इसकी जो बेसिक रेसिपी है, इसमें हमने कढ़ाई के अंदर इनको अच्छी तरह से स्टीम करना है। स्टीमर मेरे पास नहीं था तो छन्नी थी, छन्नी के नीचे हमने इसके अंदर रखा है स्टैंड, उसके ऊपर हमने छन्नी रख कर तमाम अपने करेले इसके ऊपर सेट कर देने हैं अच्छी तरह से। और उसके बाद हमने इनको स्टीम देनी है तकरीबन 20 से 25 मिनट। 15 मिनट में भी बाज़ दफ़ा हो जाते हैं, अगर ना हो तो आप थोड़ा सा टाइम और दे लें। 15 से 20 मिनट के बाद हमारी जो करेले हैं वो अच्छी तरह से जब स्टीम होंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि हमारे करेले अच्छे खासे तभी गल जाते हैं। 4 बड़े साइज़ की हमारे पास प्याज थी, थोड़ा सा हमने कुकिंग ऑयल डाला, उसके साथ ही हमने इसमें प्याज डाल दी। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। जैसे ही तमाम चीज़ें हल्की सी लाइट ब्राउन होंगी, इसके अंदर हमने डाल देनी है 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं, 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। टमाटर मैं थोड़े से ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि मसाला जो है वो बड़ा मज़ेदार सा खट्टा सा बने, क्योंकि इमली इस वक्त मेरे पास नहीं थी तो मैंने टमाटरों की तादाद इसमें ज़्यादा डाल दी। क्योंकि हमने टमाटर इसलिए ज़्यादा डाले हैं ताकि अगर थोड़ी सी कड़वाहट रह जाए इसके अंदर तो वो जो है वो बैलेंस हो जाए उसके अंदर। अच्छा, ये देखिए स्पाइसेस जो हैं वही आम जो घर में हम यूज़ करते हैं। नमक है, मिर्च है, हल्दी है, 1 चम्मच जो है गरम मसाला पाउडर है, हाफ़ चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर है। इन तमाम चीज़ों को डालकर अब हमने मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। जितना अच्छी तरह भूनेंगे आपका मसाला उतना ही टेस्टी मज़े का बनेगा। उसके बाद जब मसाला जो है 2 से 3 मिनट बाद आप भून लें तो 2 चम्मच भरकर हमने इसके अंदर डाल देना है बेसन के। भुना हुआ भी बेसन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे मसाले की भुनाई जो है अभी रहती है तो हमने इसके अंदर ही बेसन जो है कच्चा ही डाल दिया है। और अब हमने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट भूनना है। उसमें हमारे प्याज भी हल्के से ठीक और सॉफ्ट हो जाएंगे और जो हमारा ये जो है बेसन वो भी अच्छी तरह से भुन जाएगा। उसके बाद हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन। 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर तमाम चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाएंगी। थोड़ा सा इसके अंदर अच्छी तरह चम्मच चलाएंगे और उसके बाद हमारे जो मसाला है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। इसको हमने रख देना है साइड में। ये देखिए से इस तरह से करेले जो हैं उनको हमने अच्छी तरह से स्टीम कर ली है। 15 से 20 मिनट के बाद ये देखिए करेलों का कलर भी आप देखिए खासा चेंज हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। इन तमाम को हमने निकाल लेना है। निकाल कर हमने इनको ठंडा कर लेना है। मसाला भी हमारा बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। ये देखें, अब हमने जो करेले हैं उनको हमने अच्छी तरह से थोड़ा सा उनको हल्की सी हवा दे के या हवा में थोड़ी देर के लिए रखते हैं। जैसे ही वो अच्छी तरह खुश्क हो जाएंगे, ये देखें इस तरह से, तो हमने इसके अंदर मसाला जो हमने रखा हुआ है उसकी हमने इसके अंदर फिलिंग अच्छी तरह से कर देनी है। अच्छी तरह तमाम मसाला जो है इसके अंदर हमने भर लेना है। ये देखिए अब हमें धागा लपेटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें बहुत ज़्यादा इसको फ्राई करने की ज़रूरत है, क्योंकि मसाला पहले ही पका हुआ है। जो करेले हैं उनको हमने स्टीम करके अच्छी तरह से पका लिया है। जो हम बहुत ज़्यादा ऑयल या घी करेलों में डालते हैं और उनको पकाने के लिए और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उससे आपका अच्छा खासा टाइम बच जाएगा। ये देखिए जब आपके करेले जो हैं अच्छी तरह से आपने इनको अच्छी तरह से मसाले से भर लेना है। जितनी आपको फिलिंग पसंद हो, बाज़ लोग हल्की फिलिंग पसंद करते हैं, बाज़ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो जैसे ही आपको टेस्ट के हिसाब से। इसी तरह से हमने जब तमाम अपने करेले जो हैं उनको मसाले से भर लेना है। ये देखिए तमाम हमारे जो करेले हैं वो हमने तैयार करके साइड में रख ली हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है जनाब। चैनल को ज़रूर लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है। अच्छा जी, अब हमने जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ये है हमने फ्राई पैन के अंदर हमने तकरीबन 2 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल या आपके पास घी हो वो आप इसमें डाल लें और इसके अंदर हमने करेले डाल देने हैं। करेले चूँकि आगे ही पहले ही पके हुए हैं, तो अब हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसको हमने हल्का सा कलर देना है। हल्की-हल्की साइड्स को चेंज कर देंगे, थोड़ा सा नहीं, बहुत मीडियम सी आंच के ऊपर, हल्की सी आंच के ऊपर करिएगा, तेज़ आंच मत करिएगा वरना ये जल जाएंगे।
अच्छा जी, इनको हल्का-हल्का सा कलर देंगे, जितना आपको इनका कलर पसंद हो। ये देखिए इतना सा मैंने दिया है। उसके बाद बाकी भी हमारे जो करेले हैं वो सेम इसी तरह से हमने जो है उनको फ्राई कर लेना है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से हमारे करेले जो हैं उनका कलर भी अच्छा आ चुका है। उनको हम निकाल लेते हैं और बाकी भी हमने इस तरह फ्राई कर लेने हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये। देखिए माशाल्लाह से हमारे तमाम करेले जो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा मज़े की, बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।